नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीएल न्यूज़ 24 शान सिंह के साथ। अभी हम पटना से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर नौबतपुर में हैं और नौबतपुर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंदर एक गांव आता है, कोड़ामा गांव। वहां पे एक विशेष चीज़ अभी नज़र आई है। वैसे तो गांव में आप कृषि वगैरह देखते होंगे, बहुत तरीक़ों का फसल होता है, चावल का होता है, गेहूं का होता है और बहुत सारा का फार्मिंग भी होता है और बहुत सारा का फार्म भी होता है, जहां पे आपको मछली पालन मिल जाता है, मुर्गा फार्म मिल जाता है, ये सब चीज़ मिल जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फार्म में ले जा रहे हैं जिसका नाम लोटस ऑर्गेनिक एग्रो फार्म है, जहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की फार्म मिलेगी, डिफरेंट किस्म की खेती मिलेगी और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिलेगी। इसको किस तरीक़े से प्लांट करते हैं या फिर किस तरीक़ों से जानते हैं, इसके बारे में हम पूरा विशेष जानकारी लेंगे। अभी हम जाएंगे लोटस एग्रो फार्म में और वहाँ पे पूरा विशेष जानकारी लेंगे कि कैसे होगा। ये आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा, क्योंकि आप मुर्गी पालन, मछली पालन वगैरह देखते होंगे, लेकिन एक जगह सब चीज़ को देखना बड़ा मुश्किल होता है। आइए उस चीज़ के बारे में जानते हैं और बहुत ये दिलचस्प भी होगा। पहले हम जाते हैं लोटस ऑर्गेनिक एग्रो फार्म में, उसके बाद फिर विशेष बात करते हैं उनसे। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, बिल्कुल ही अलग किस्म की फार्मिंग देखी होगी, अलग किस्म का फार्म देखे होंगे। इसकी विशेष जानकारी हम लेते हैं यहाँ पे जो शैलेंद्र ओझा जी हैं, जो ये पूरा देख रेख करते हैं और इस पूरा को प्लांट किए हैं, उनसे हम विशेष जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर टीएल न्यूज़ 24। जी नमस्कार। ये बताइए कि ये फार्म का आइडिया आया कहाँ से आखिर? ये फार्म का आइडिया हमारे दोस्त के द्वारा आया है, जिन्होंने छोटे स्तर पर गोरखपुर में कर रखा है। ठीक है, उन्होंने बताया था हमको कि ये मैंने अच्छा है, आप प्रॉफिटेबल भी है, मैंने हर तरीके से उन्होंने हमको संतुष्ट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर आया, अपने मित्रों से मिला, कुछ राय विचार किया, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। ये बिहार में और भी कहीं पे है ऐसा? हाँ सर, छोटे स्तर पर बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन शायद पटना में एक ही होगा। हाँ, पटना में ये इतना बड़ा रूप में पहला है, बिहार में ही बड़ा रूप में पहला है। बिहार में ऐसा पहला बड़ा रूट में आया है जहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। क्या क्या अंदर है आपके, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं? इसको बायोफ्लॉक सिस्टम कहते हैं, जो आप देख पा रहे हैं ये टैंक को। ठीक है, ये टैंक हमारा 4 डायामीटर का है। ठीक है, 10,000 लीटर इसमें पानी रहता है। ठीक है, इसको आधुनिक क्या कहते हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से, आधुनिक तरीके से इसमें मत्स्य पालन होता है। ठीक है, सारे ये पूरा जो डैम आपका है उसमें सारा में मत्स्य पालन ही है? हाँ, मत्स्य पालन है। ये जो देख रहे हैं मेरा ये एग्रो फार्म जो है लिखा हुआ है, जो आप आगे देखे होंगे, लोटस ऑर्गेनिक एग्रो फार्म जी। इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे पहला तो मत्स्य पालन है, दूसरा मुर्गी फार्म है, तीसरा एग्रीकल्चर है। बहुत सारे ऐसे यहाँ वृक्ष मिलेंगे जो आयुर्वेदिक तरीके से बहुत लाभदायक है। ठीक है, हर रोग के लिए अच्छे वृक्ष यहाँ पाए जाएंगे और फ्लावर भी है बहुत सारे। तालाब में भी मछलियाँ हैं, यहाँ टैंक में भी मछलियाँ और ये फार्म का तो एक सिस्टम हो गया कि मछली मिलेगा। हाँ, और जो आपका जो मुर्गा फार्म जो है, ये बेसिकली सब लोग जानते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर में आप क्या क्या दे रहे हैं? जैसे कि आपने बोला कि औषधि के कुछ पेड़ वगैरह मिलेंगे, तो वो बड़ा दिलचस्प होगा कि औषधि का पेड़ कौन कौन सा होगा? इसको आगे हम बताएंगे, जैसे आगे हम जाएंगे। तो पहले अभी मत्स्य का सिर्फ बात कर ले। तो ये पानी आपका चेंज होते रहता है या क्या? नहीं सर, ये पानी एक बार जो डाल दिया जाता है, उसमें जो पानी का जो पैरामीटर होता है या जो ट्रीटमेंट होता है, एक बार कर दिया जाता है। ठीक है, और मछली जब डाल देते हैं हम लोग, वाटर पैरामीटर पूरा सब परफेक्ट करके उसके बाद जब मछली डालते हैं तो फिर लास्ट में ही पानी को हम लोग चेंज करते हैं। और दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए, गांव में देखा जाए, हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में भी देखे थे कि एक फार्म था जिसमें कि गड्ढा करके लोग पानी में उसमें मछली डालते हैं। जी। आपका ये जो है वो टैंक टाइप का बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या आएगा? बहुत सारा डिफरेंस आएगा। देखिए, होता क्या है कि पॉन्ड में जो हम मछलियाँ डालते हैं, ठीक है, जो एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक पानी को ज़्यादा दिन तक इसमें रख के एक मछली को एक समय निर्धारित होता है, उसके अंदर में उस कल्चर को हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितनी मछलियाँ हैं उसको काउंटेबल हमारे नज़र के सामने है। ठीक है, जो भी मोर्टेलिटी होता है वो हमारा नज़र के सामने होता है। तालाब में मछलियाँ मर जाती हैं और पता नहीं चल पाता है कि मछलियाँ मेरी कितनी है या नहीं।
मतलब हम डेली देख सकते हैं कितनी हाँ, मछलियाँ अभी बची हैं, हाँ जी, कितनी बिल्कुल। मछलियाँ नहीं बची हैं। और कुछ और टेक्निकल भाषा में जिसे FCR होता है, उसको हम माने भोजन देना और आसान हो जाता है। जब मछली का वेट देखते हैं कि क्या वेट है, उसके अनुसार से उसको भोजन देना होता है। तो तालाब में ऐसा हम संभव नहीं कर पाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको। तालाब बुरा नहीं है सर, लेकिन मैंने अभी जो डेवलप हुआ है, ये जो तकनीक आया है, इससे हम लोग को और आसान हो गया, प्रोडक्शन के लिए भी और आसान हो गया है। कितने दिन में ये मछली वगैरह तैयार हो जाती हैं? ये लगभग एक कल्चर करने में 6 महीना 5 महीना। दोनों में अंतर आता है, हाँ, तालाब में हाँ, डालने हाँ से या जी, फिर इसमें हाँ, डालने हाँ, से? हाँ जी, हाँ जी, कितने बिल्कुल। दिन का अंतर ये आ जाता ये है? लगभग माने इसमें 2 कल्चर हम लोग कर लेते हैं, जबकि तालाब में एक ही कल्चर हम लोग कर पाते हैं। अच्छा, मतलब 2 बार रिवाइज कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कितने टैंक होंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरा आपका पूरा 17-18 इस तरीके का लिखा हुआ है। मेरा ये जो है सर टोटल 50 टैंक का अभी सेटअप लगा हुआ है। टोटल 200 टैंक का सेटअप लगना है, ठीक है। और 7 मेरे पास पॉन्ड है, जो कि अभी 2 रन कर रहा है, ठीक है, और 5 और बनने हैं। अच्छा, इसके लिए जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि मछली फार्म भी हमारे यहाँ रहेगा, हाँ जी, हाँ जी। मुर्गी फार्म भी रहेगा और जैसे डिफरेंट सर एग्रीकल्चर अभी तो हम लोग स्टार्टिंग में है सर। पिछले साल दिसंबर में हम लोग ने स्टार्ट किया था और 3.2 एकड़ ज़मीन हम लोग मैंने लाइन पर लीज पे लिया था, ठीक है। उसके हिसाब से आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे यहाँ क्या क्या है नहीं है। इससे पहले भी आप कोई फार्मिंग वगैरह कर चुके हैं? हाँ, अब देहाती नेचुरल जो किसान होते हैं वही हम किसान हैं। मतलब एक सिंपल किसान भी ये चीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लागत कितना आता है? जैसे फार्मिंग अगर फिश की अगर बात करूं या फिर डिफरेंट जो आप बता रहे हैं मुर्गी फार्म की बात करें या फिर जो एग्रीकल्चर की बात करें, तो इसमें लागत कितना है? देखिए, अपनी क्षमता के अनुसार इसमें लागत लगाना होता है, ठीक है, कि आप मैंने कितना लगा पाओगे उसके अनुसार से, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। मिनिमम कितना लगा सकते हैं? मिनिमम मिनिमम आप- कितना लगा हाँ, सकते हैं? 1 क्योंकि लाख। किसान के पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है, हाँ, हाँ, बेसिकली देखा जाए तो। और किसान के पास चूंकि ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो मिनिमम कितना से स्टार्ट कर सकते हैं? उनके पास अगर व्यवस्थित तरीके से कुछ व्यवस्थाएं हैं, तो आप 10, 20, 25, 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10-20-50 हज़ार या लाख? हाँ, हजार sorry, हाँ, हजार। यानी कि 10,000 से आप एक फार्म को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल फार्म इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे मछली पालन भी आप कर सकते हैं और डिफरेंट किसी की जो बताएं कि औषधि के जो वृक्ष हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बिहार में औषधि के वृक्ष बहुत कम मिलते हैं। औषधि के जो वृक्ष हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसा कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके अलावा जैसे कि अभी चूंकि मैंने बताया कि किसान के पास पैसे कम होते हैं, तो वो लोन का कोई प्रोसेस होता है, सब्सिडी वगैरह या फिर ऐसा कुछ गवर्नमेंट? देखिए, हाँ, बिहार गवर्नमेंट भी और सब स्टेट गवर्नमेंट में लोन की ऐसी सब्सिडी आई हुई है और लोन भी प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन और उसमें क्या होता है कि आप पहले करते हो, उसके बाद गवर्नमेंट आपको देती है। तो वो एक व्यवस्था है और कुछ विशेष मतलब नहीं उसमें है। कोई चेंजिंग नहीं है जो पहले लोन का हाँ, जो बिल्कुल, जो होता बिल्कुल, हाँ है। जी। आगे और भी कुछ है आपके पास डिफरेंस इसके अलावा? अच्छा, इसके खाने में क्या होता है? जैसे खाने में भी कुछ चेंजिंग आता है मछलियों को? हाँ, तो वो समय के अनुसार इसका खाना जो होता है अलग अलग तरीके से देना होता है, जिसमें मछली का ग्रोथ क्या हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग भोजन देते हैं, ठीक जैसे है। वो डिफरेंट होता है या फिर सबके लिए सेम ही होता है? जैसे कि अगर जो हम जो तालाब में जो खेती कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, मछली का साइज जो होती है, उस साइज के अनुसार केवल दाना का आकार में परिवर्तन होता है और दाना सेम ही रहता है? दाना सेम ही होता दाना सेम ही है, रहता ठीक है। प्रोटीन में थोड़ा सा तब्दील किया जाता है, जो प्रोटीन होते हैं उसके। इसको फिर जैसे ये तैयार हो जाएगा, मछली अभी चूंकि डला हुआ है, आप बोल रहे हैं कि मछली तैयार हो जाएगा, 6 महीने में तैयार हो जाएगा, फिर इसको सेल के लिए क्या प्रोसेस होता है? सेल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है या फिर आपकी कंपनी जो लोटस कंपनी है उसके थ्रू कुछ होता है? हमारा खुद का है और मछलियाँ का सेल करने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है मार्केट में। तो क्योंकि देखिए, मार्केट से हम लोग काफ़ी दूर है, नवतपुर हाँ जो जी, है वो बिल्कुल, लगभग बिल्कुल, पटना हाँ से जी, 20 किलोमीटर है। हमारे यहाँ जो पैगार होते हैं वो खुद आ जाते हैं, यहाँ से परचेज करके ले जाते हैं। ऐसे मेरा बाहर का भी कुछ ग्राहक है जो लेके जाते हैं, कंज्यूमर लोग हैं, बहुत मास लेवल पर हो जाता है, तो बाहर मेरा माल कितने चला लोगों की जाता है। जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये पूरा आपका फार्म हमारे इस फार्म के लिए अभी 6 स्टाफ हैं जो इसका देख रेख करते हैं, ठीक है। तो हम भी लगे रहते हैं इन लोगों के साथ। अभी फिलहाल आप मछली पालन सिर्फ स्टार्ट किए और जो मुर्गी फार्म आपका है वो? अभी केवल मछली पालन में स्टार्ट है। मछली का टोटल हम लोग अभी कर रहे हैं। और वृक्ष का जो है मोहगनी वृक्ष हमने बाउंड्री के किनारे लोग लगा रखा है। कौन सा वृक्ष? मोहगनी। मोहगनी। हाँ, ये वृक्ष एक जैसे आप लकड़ी देखे होंगे, सागवान, सखुआ, ये सब सुनते होंगे, बादाम, ये सब सुनते बिल्कुल, होंगे। उसको भी हम देखना दमहार चाहेंगे। वगैरह। पहले ये सब देख लेते हैं कि इस तरीकों से आपका रहता है। ये कुछ टैंक वगैरह लिखा हुआ है, आप टैंक देख सकते हैं, नंबर। इसमें सारा डिटेल रहता है। जो भी मैंने आते हैं वो समझ सकते हैं, देख कर समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, कितना क्वांटिटी है, कितना वजन है, इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब फिश कितना इसमें डाला गया है, उसका कितना हाँ, उसका वजन किस है, डेट को डाला गया किस था, डेट को कितना डाला ग्रोथ गया हुआ। है, और ये 6% जो है CFCR। ये FCR है। ये क्या होता है कि टोटल वेट का 6% हम लोग भोजन देते हैं, अच्छा, ठीक है। मछली का जितना वजन हुआ मतलब total, भोजन के ऊपर डिपेंड हाँ, वही है उसको कि time आपका divide जो करते थोड़ा सा आगे बढ़े, ये आपका पोखर है शायद। हाँ जी। तो ये पोखर जब आपने किया है तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, टैंक की क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो कल्चर पद्धति जो है शुरू से पोखर का ही पद्धति चलता है, ठीक है। जब हम अपने यहाँ से ट्रेनिंग भी देते हैं, जब हम अपने बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको सारा कल्चर के बारे में हमको बताना होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल वे में हमको बताना होता है, इसलिए हमने पोखर भी कर रखा है और टैंक भी कर रखा है, ठीक है।
जो किसान को जो सुविधा उपलब्ध हो उस सुविधा के अनुसार से अपना कल्चर कर सकता है। ठीक है, इसमें होगा कि पैसा कम खर्च लगेगा, इसमें पैसा ज़्यादा खर्च लगेगा, तो किसान सक्षम है या नहीं है उसके अनुसार से भी कुछ काम किया जा सकता है। जैसे पोखर में आप जो प्रशिक्षण वगैरह जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों को हम प्रशिक्षण देते हैं, तो बच्चा वो कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर का बच्चा होता है या फिर कोई दूसरा फार्मिंग जो नहीं, अच्छे एजुकेटेड फैमिली भी, हमारे फैमिली के भी बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे भी होते हैं, अलग अलग गाँव से आते अगर हैं। कोई छोटा सा किसान जो है जो खेती कर रहा है, क्योंकि आप भी बताइए कि हम भी खेती बाड़ी करते थे, बिल्कुल, हाँ। तो खेती बाड़ी जो कर रहा है वो भी इस चीज़ को जान सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। डिफरेंसेस क्या होंगे? फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एक जो मछली जो पालन है, बेसिकली हर कोई जानता है कि मछली पालन पोखर वगैरह में होता है, तालाब वगैरह में होता है। डिफरेंसेस क्या होगा इस टैंक को करने में और इसमें करने में? देखिए, बेसिक डिफरेंस यही है कि हमारा जो तालाब हो और हमारा टैंक है, दोनों में आप जब कल्चर करते हैं उसमें जो खर्च आता है, दोनों में 70-30 का रेशियो होता है। जो आप खाना खिलाते हैं तालाब में, उससे आप 30% कम टैंक में खिलाकर उतना बड़ा ग्रोथ मछली का कर सकते हैं। ठीक है, 30% कम समय में भी आप उसका ग्रोथ कर सकते हैं। यानी समय और खाना, मछली का खाना और समय दोनों का बचत इसमें है। ग्रोथ हमको वही मिलने वाला है। समय का और बचत भी है और खाने का भी बचत है, ग्रोथ आपको सेम मिलेगा। मतलब बेनिफिट है 30-70 का इन्होंने बोला कि रेशियो वगैरह होता है। इसके अलावा और कुछ फार्म में जो कि आप जो बता रहे थे औषधि पौधा वगैरह, औषधि पौधा तो उस साइड में है। अच्छा, इधर की ये सब क्या है? खूबसूरत सा एक मोहगनी पौधा देखते हैं, छोटा सा, जो कि अभी 6 महीना हुआ लगे हुए। ये कौन सा पौधा है? मोहगनी का है। मोहगनी का। ये एक वृक्ष लगभग माने 15 साल में ये तैयार होता है। ठीक है, इसका देखा जाए ये इतना छोटा सा लगा था, देखिए। अच्छा। देख रहे हैं ना, देख पा रहे हैं इसको जी। इतना छोटा सा लगा था। ठीक है, अभी ऐसा पौधा है कि 6 फीट से 7 फीट की इसकी लंबाई हो गया है। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन मतलब रहता है 15 साल 15 तक। साल। 15 साल हाँ। के बाद ये फिर किस काम में आएगा? ये जैसे दरवाजा बनाने का या नक्काशीकारी, कुछ कार्यकारी वाला जो लकड़ी का जो कार्यकारी जो होता है, हाँ। तो बेसिकली वो तो हमें जैसे कि शीशम वगैरह में भी मिल जाता है। नहीं, शीशम तो हार्ड लकड़ी होता है ना, इसका लाइट वेट होता है। अच्छा, वेट में प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसका माने बिक्री बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत कम पाया जाता है हमारे बिहार में। ये बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? नेपाल साइड में पाया जाता है, नेपाल काठमांडू। से। ये जो अभी जो खाना दे रहे हैं वो इस टाइप के ही देते हैं यहाँ पे भी? हाँ, देखिए ये तालाब में जो खाना दे रहे हैं, ये खाना हम लोग 2 टाइम देते हैं तालाब में। ठीक है, तो तालाब से फिर निकाल के उसमें डाल देते हैं आप? नहीं। या फिर दोनों का अलग अलग होता है? अलग है। दोनों का अलग अलग दोनों का सिस्टम। दवा भी अलग अलग है, सब चीज़ है। मछलियाँ बीमार भी होती है, सब कुछ होता है। हाँ, मछलियाँ बीमार होती है तो फिर कैसे आप इसको जैसे- ट्रीटमेंट करते हैं? जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग तबीयत खराब होता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं, या पेट खराब हो गया तो लीफ खा लेते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यही है। ठीक है, जो फीड में मिला के हमको इसको दवा देना होता है। अच्छा। हाँ, और दवा मतलब खुद से दे देते हैं या फिर डॉक्टर? नहीं, खुद से देते हैं सर, खुद से देते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्सनली एक मछली को निकाल कर आप दवा दे सकते हैं। ये सारा पॉन्ड के लिए ट्रीटमेंट होता है, 18 टैंक के लिए ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, मछलियाँ एक बीमार होंगी तो सारा बीमार होंगी। हाँ, उसी वो तरीके से फैल हाँ, जाती है वो बिल्कुल, सब। हाँ, उसी तरीके से सारा पॉन्ड का ही इलाज करना होता है। और ये पौधा के अलावा और भी कोई आपके पास पौधा है ऐसा हाँ। जिसको हम दर्शकों को बता जैसे सके कि अभी ये भी हमारे शॉर्ट टर्म पौधा में है? जो पपीता एक है, रेड लेडी पपीता, आप लोग सुना होगा, ताइवान का। रेड ताइवान का? हाँ, रेड लेडी पपीता है। ठीक है, 786 का आ जाता है एक्चुअली वो। तो उसमें क्या है कि आप 8 महीना से उसका फसल शुरू हो जाता है और 8 साल तक उसका फसल ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी बारिश के कारण से हम पूरे खेत में नहीं कर पाए हैं, तो साइड में ही कुछ किया है, जिसमें 1500 के करीब पेड़ का पेड़ है मेरा, जो कि इस पेड़ से हम लोग लगभग उम्मीद है कि अगले 2 महीना से प्रोडक्शन निकालना शुरू कर देंगे। एक सेकंड। हाँ, प्रोडक्शन। तो ये पेड़ जैसे कि जो हम लोग पेड़ जो लगा रहे हैं वो आप जैसे बोले कि ताइवान का है और बहुत सारे जो पेड़ हैं, हमारी मिट्टी जो है वो इसके लिए है सहमत? हाँ, बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा मेहनत किसान के अपने स्तर से करना होता है, कुछ उसके लिए उस तरीके का मिट्टी बनाना होता है जो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो कि माने गोबर वोबर जो इस्तेमाल करते हैं या जो खाद वगैरह जो होता है वो सब हम लोग बाहर का इस्तेमाल नहीं करते, गोबर से इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ ग्रास फूड होता है, खाद मतलब एक्स्ट्रा जो खाद आता है, जो केमिकल वाला नहीं है, जो भी होता है मेरा ऑर्गेनिक होता है टोटल चीज़। आप मछली में भी देखेंगे कि हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करते हैं कि जो मांसाहारी कोई मेरी मछलियाँ हो। कोई मछलियाँ को हम ऐसा कुछ खाना नहीं देते हैं जिसमें कोई भी कह सकता है कि मांस हमने दिया है। उस पेड़ को दिखाएंगे अब जो आप जो पपीता वाला जो बता रहे थे? थोड़ा सा आगे बढ़े, आपका जो पेड़ था पपीता के पास, वहाँ पे हम शायद पहुँच गए हैं। हाँ जी। तो ये पपीता का कितना दिन में ये इतना तैयार हुआ? ये मेरा अभी 2 महीना 7-8 दिन हुआ लगाए हुए। ठीक है, सीडिंग किया हुआ था, बीज लगाया था हमने, बीज को उपजा के उसके बाद फिर दूसरे जगह ट्रांसप्लांट किया इसको करने के बाद देखिए अभी फूल लगना शुरू हो गया है इसमें।
देख पा रहे होंगे आप, जैसा कि इसमें फूल लगना शुरू हो गया, बहुत सारा जगह फल भी लगना अच्छा, शुरू एक हो गया। चीज़ ये मुझे बताइएगा हाँ जी, कि जो अपना जो यहाँ का जो होता है बिहार में जो आपको पपीता पाया जाता है, चूंकि आप ये बता रहे हैं कि ये बाहर का पपीता हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। दोनों में डिफरेंट जो होता है, जैसे पत्तों का डिफरेंट वगैरह, ये ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल है सर, पत्ता का भी डिफरेंस आपको लगेगा। देखिए वो पत्ता क्या होता है, ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं उसमें चौपाल पाती होता है, माने एकदम झुका हुआ रहेगा ऐसे। ये जो पत्ता आप देखेंगे कि हमेशा ये व्हाइट वाला दिखाई देगा जैसा, और ये उठा हुआ रहेगा। पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है, देख रहे हैं ना, ये हर समय हमेशा ऐसा रहेगा। वो पपीता का आपको चौपाल पत्ती रहेगा, माने झुका रहेगा ऐसे। अच्छा, ठीक है, पहला बात ये हो गया। दूसरा ये है कि हमारा ये जो गांठ देख रहे हैं सर, ये गांठ जो देख रहे हैं, यहाँ पर आते आते इसको जब फल लगना शुरू हो जाएगा तो ये गांठ एक बार दिखाई नहीं देगा सर। जब फल लगने लगेगा एकदम चिकना हो जाएगा, चिकना हो हाँ एकदम चिकना हो जाएगा। ये पेड़ कितने दिन तक काम करता है फिर? ये लगभग माने हम नॉर्मली तो 5 साल तक इसका माने ले सकते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, 5 साल तक। हाँ। अगर एक बार लगाने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितना टाइम ये फसल देना स्टार्ट कर देता है? 8 महीने से फसल देना शुरू होता है, 8 महीने से फसल देना शुरू हो जाता है। 8 महीने से मतलब स्टार्ट होगा और वो 5 साल तक चल सकता है। हवा की वजह से प्रॉब्लम होती है, देखिए उसका क्योंकि देखा जाए तो गांव में बहुत सारा ऐसा पपीता का पेड़ होता है जो हवा के कारण गिर बिल्कुल, जाता है। तो उसका देख रेख तो करना होता है ना। जब आप खेती कर रहे हो तो आपके बाल बच्चे जैसे होते हैं वैसे इसको पालना होता है, उतना सेवा करना होता है, तभी आप उसके फल पा सकते हैं, अन्यथा कैसे। अगर कोई किसान अगर चाहे इस चीज़ की खेती करने के लिए या फिर फार्मिंग करने के लिए, या फिर आपका जो फार्म जो मछली पालन वगैरह है उसको ज़्यादा जानने के लिए और उसके बारे में वो करना अगर चाहे, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर दिया हुआ है पहले, ठीक है, आप आगे जो बोर्ड पे देखे होंगे लोटस ऑर्गेनिक एग्रो फार्म का, उस पर मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 2 नंबर है, 2 नंबर पर आप फ़ोन कीजिएगा, हमसे बात होगी, आके कुछ भी आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको इनका नंबर मिल जाएगा। अगर आप कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ पूछना वगैरह है, तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा इनको डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि क्या इसमें प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अपने में एक बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पे आपको कृत्रिम तरीकों के हर फसल मिल जाता है, हर फार्म के लिए मिल जाता है, और एक नए ढंग से खेती की शुरुआत हो रही है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। अभी बहुत सारे आप देखेंगे तो बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर कोर्स में जा रहे हैं, लेकिन अच्छे से उनको पता नहीं है कि एग्रीकल्चर कोर्स होता क्या है। तो ये एक सिंपल सा एक उदाहरण आपको मिल सकता है कि एग्रीकल्चर कोर्स करके आप डिफरेंट तरीकों की फार्मिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ना सिर्फ आप धान और गेहूं पर डिपेंड रह सकते हैं, बल्कि दूसरे भी बहुत सारे खेती है जो कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा आपके पास? हाँ जी, देखिए वहाँ से सामने आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि तालाब के उस साइड मेरा कटहल है। ये एक और छोटा सा तालाब है। हाँ, ये छोटा सा तालाब है इसमें मछलियाँ हैं। इसमें लगभग मैंने 8000 मछली है, ठीक है। और वो देखिए उस साइड में दिखाई दे रहा है कटहल का, आम का, फिर अमरूद का, बहुत सारा फल है वहाँ पर। देखिए ये सब जैसे आम का जो, अमरूद का जो आप बता रहे हैं, वो बिहार में जो मिलता है वही है या फिर दूसरे जगह? सब बाहर का है, सब बाहर का है। माने अच्छे नस्ल का पौधा लगाया गया है, ठीक है। जो भी बिहार का जो एक नस्ल है उस नस्ल का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि जैसे अमरूद है, आप लोग कहते होंगे, सुने होंगे इलाहाबादी अमरूद होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा अजमेर के अमरूद होता है। आप खाए नहीं होगा शायद, या खाए होंगे तो पता होगा। इलाहाबाद से भी ज़्यादा मैंने मशहूर हो गया है आज के डेट में, और उसका साइज़ भी अच्छा होता है और उसमें कीड़ा नहीं लगता है। उस अमरूद में बड़ा गल भी जाएगा तो कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये आपका जो अमरूद जो तैयार होगा, चाहे जितना दिन में तैयार हो, उसको आप लोकल मार्केट में बेचेंगे या फिर वो बाहर ही चला जाएगा? देखिए वो तो मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से प्रॉफिटेबल है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हाँ, तो प्रॉफिट उसमें देखा जाएगा। हाँ, प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है, हम अपने अनुसार जितना अगर बिहार के लोगों में पसंद आया तो फिर बिहार में ये चलेगा? बिल्कुल, हाँ, क्यों नहीं। हम तो अपने बिहार के सारे किसान भाइयों को बताते हैं कि ये सब माने आप लोग करो, हम भी कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा है, करना चाहिए। हालांकि मैं तो यही बोलूँगा कि बिहार के लोगों को ये चीज़ दें, क्योंकि बाहर तो आदमी जाता ही है, बाहर तो सारा फसल जाता ही है। हमारे सारे भाई जो भी हैं, अभी तो हमारे घर में जितनी सारी माने औरतें हैं हमारे गांव में भी, वो लोग भी बढ़ चढ़ के ये हिस्सा ले रही हैं, कर रही हैं काम, छोटे स्तर से कर रही हैं लेकिन कर रही हैं लोग। औरतें इसमें ज़्यादा आगे आ रही हैं आज के डेट में। आपके पास स्टाफ्स में कौन से हैं? स्टाफ्स में औरत लोग हैं? ये जो फार्म हाउस देख रहे हैं आप, ये औरत के ही माने अच्छा, औरत के ही माने किया कराया है, लेडीज़ का किया हुआ है। और एक अच्छा चीज़ है कि महिलाओं को आगे लाया जा रहा है कृषि के लिए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा और भी कुछ ऐसा कुछ जो दर्शक जान सकें, या फिर जो हमारे लिए भी बिल्कुल नया हो, क्योंकि हमारे तो यहाँ बहुत कुछ नया मिला। पपीता हम लोगों ने दूसरे किस्म का देखा, दूसरे पौधे देखे। इसके अलावा और कुछ? हमारा ये इस पूरे माने कार्यक्रम आपके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अनुसार हमको यही बोलना होगा कि बिहार के जितने किसान हैं, अगर समृद्ध माने जिस तरीके से भी करना हो, समुचित तरीके से उस चीज़ को जितना भी इन्वेस्ट करना हो, उसको समुचित तरीके से इन्वेस्ट करके अगर किसान के रूप में काम किया जाए तो हर तरीके से ये आपके लिए लाभदायक होगा।
सिस्टम चूंकि आपको जानकारी नहीं है, उस सिस्टम से आप कर नहीं पाते हो, तो आप सिस्टम समझो। बाहर लोग कर रहे हैं वही चीज़ आप भी करो, आप भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, छोटे से ज़मीन में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप देख ही पा रहे हैं कि मेरे यहाँ क्या है नहीं है। बिल्कुल, मैं पूछना चाह रहा था कि जानकारी लोगों के पास नहीं रहती बिल्कुल, है। जानकारी इसको का अभाव है, जानकारी के हाँ। लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका फॉर्म वगैरह जो है वो देखिए, डेवलप हुआ। हम अभी जो आपके है दोस्त जो है वो कानपुर से थे शायद, हाँ आपने जी, जैसा कि हाँ बताया। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कानपुर से मैसेज आपके पास पहुंचा, इस देखिए, मैसेज को पूरे बिहार में कैसे फैलाना सोच रहे हैं? देखिए, हम अपने जितने किसान भाई हैं, पहले तो हम लोग अपने जनसंपर्क के द्वारा, ठीक है, जो ब्लॉक स्तर से हो या मुखिया स्तर से हो या जो भी संपर्क में मेरे आते हैं, एक दूसरे को बताते चले जाते हैं। जैसे आपने आया, आपने इंटरव्यू लिया या जो भी आपने जानकारी लिया, जाहिर सी बात आप 10 आदमी 20 आदमी को बताएंगे और बिल्कुल, आपके हमारे चैनल दर्शक को तो देखा वो जाएगा देखेंगे ही। जी। तो जो भी आपके दर्शक होंगे इससे ज़्यादा इम्प्रेक्ट होंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारे आने वाले दिनों में बिहार के लिए हमारा बहुत अच्छा होने वाला है कृषि में। इसको और भी कहीं कहीं इसको डेवलप हुआ है या फिर आपके द्वारा जानकारी किसी को मिली है वो करने के लिए इंटरेस्टेड? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे द्वारा अभी आज के डेट में समस्तीपुर में 2 आदमी कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आगे में भोजपुर साइड में कर रहे हैं लोग, 3-4 आदमी कर रहे हैं। जो हमारे सिखाए हुए स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, किसान के छोटे लड़के थे, बहुत ही माने निम्न स्तर के थे लोग। आज के डेट में 2-4-10 टैंक लगा के अच्छे तरीके से अपने जीवन को सफल रूप से निकाल रहे हैं। और कुछ आखिरी संदेश किसानों के लिए? किसान भाइयों जैसे कि को आपने तो बता भी दिया है, फिर भी एक और। जी, किसान भाई को तो हम बस सिंपल से यही बात करना चाहेंगे कि पहले किसी भी काम के लिए पहले मेहनत आता है, ठीक है, पहले हौसला आता है। हौसला रखें, मेहनत करें, आप समृद्धि आपके पास है, विकास आपके पास है। ये मोटर्स वगैरह जो हैं वो कैसे हैं? जी, आपको हमने शायद नहीं बता पाया था इसके पहले। ये मोटर जो मछलियाँ जो अंदर हैं उनके लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कहने वाला कि उस पानी टैंक में जो बबल देख रहे होंगे, पानी जो चल रहा होगा, माने बॉयल टाइप का हो रहा होगा, उबल टाइप का हो रहा होगा, ये इसी मशीन के द्वारा होता है। चूँकि उसको 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन चाहिए। ये मशीन लगाने में कितना खर्च होता है? ये मशीन तो अभी फ़िलहाल हमने 10-15 दिन पहले ही एक मशीन मंगाया था, जो दाम अभी माने बढ़ गया है। ये लगभग 70 से 75 हज़ार के करीब एक मशीन आता है। तो ये बिना मशीन लगाए तो फिर मछली पालन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, छोटे स्तर का ये मशीन। तो मेरा बड़ा प्लांट है इसलिए बड़ा है। अच्छा, छोटे स्तर पे एक टैंक का लिए माने 2500-2000 रुपया और 1800 रुपये की मशीन आती है। मतलब 10,000 में आप स्टार्ट कर सकते हाँ, हैं। 10,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।